औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। नाज़रीन किराम, दूसरी जंग अज़ीम के बाद जापान में गुर्बत उरूज पर थी। 1960 तक जापान के लोग खुराक की शदीद किल्लत से दोचार थे। बच्चे लागर और जिस्मानी तौर पर कमज़ोर पैदा होते थे। इन बच्चों की परवरिश में भी कमी रह जाती थी, जिसके नतीजे में इन लोगों के कद छोटे, हड्डियाँ कमज़ोर और वज़न कम हुआ करते थे। जापान के लोग पूरी 24 घंटों में सिर्फ एक वक्त का खाना खाते थे। इन लोगों ने इस दौर में ये अंदाज़ा लगाया कि अगर हम सफ़ेद 3 बजे खाना खाएं तो हम रोज़मर्रा के 24 घंटे गुजार सकते हैं। लिहाजा जापान के लोग 3 बजे खाना खाते और अगली खुराक की बारी अगले दिन आती थी। जापान की ये हालत थी कि पाकिस्तान ने 1957 में चावल से भरा हुआ एक बहरी जहाज़ टोक्यो इमदाद की सूरत में भिजवाया। जहाज़ पर यह तहरीर था कि यह पाकिस्तान का जापान के लिए तोहफ़ा है। इसकी तस्वीरें मुख्तलिफ अखबारात की ज़ीनत बनी। जापान के लोगों ने पाकिस्तानी हुकूमत का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया। जापानियों को आज भी पाकिस्तान का ये एहसान याद है। नाज़रीन किराम, जापान दुनिया के इन 4 मुल्कों में शुमार होता है जिनके ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ पहले ही दिन से हैरान कुन हैं। हिंदुस्तान की आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन पाकिस्तान और भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी देना चाहते थे। इसकी वजह जापान था। जापान ने 15 अगस्त 1947 को अमेरिका के सामने सरेंडर किया था। इत्तेहादी फौजें 15 अगस्त को फतह के दिन के तौर पर मनाती थी। लॉर्ड माउंटबेटन की ख्वाहिश थी कि 15 अगस्त 1947 को जब पूरा बरतानिया यौम फतह मना रहा हो तो भारत और पाकिस्तान की पैदाइश उस वक्त हो, ताकि हर साल जब ये दोनों मुल्क यानी पाकिस्तान और भारत अपना जश्न आज़ादी मनाए तो उस वक्त जापान के लोग अफसरदा हों और ये खेल ताबत जारी रहे। ये मंसूबा जब क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के सामने पेश किया गया तो उन्होंने फ़ौरन इनकार कर दिया। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का कहना था कि हम अपना यौम आज़ादी किसी दूसरी कौम की यौम शिकस्त पर नहीं रखेंगे। लिहाजा क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के इस्सार पर पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद होकर दुनिया के नक्शे पर उभरा, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने लॉर्ड माउंटबेटन की तजवीज़ कबूल कर ली और नतीजे में भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। और भारत आज भी यौम आज़ादी जापान की यौम शिकस्त के दिन पर मनाता है। जापान के लोगों ने पाकिस्तान का ये एहसान भी आज तक फरामोश नहीं किया। दूसरी जंग अज़ीम में शिकस्त के बाद जापान ने तवान अदा करना शुरू कर दिया और जापान आज भी अमेरिका को सालाना $10 बिलियन अदा करता है। पाकिस्तान का इस तवान में छठा हिस्सा था। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने पाकिस्तान का ये हिस्सा भी जापान को माफ़ कर दिया था। ये इस वक्त की बात है जब पाकिस्तानी हुकूमत के पास मुलाजमीन की तनख्वाहों की रकम भी मौजूद नहीं थी। जापान के लोग आज भी इस एहसान को नहीं भूले। पाकिस्तान ने जापान को नकद इमदाद भी दी। एक पाकिस्तान ऐसा भी हुआ करता था। पाकिस्तान की दरिया दिली सिर्फ जापान तक महदूद नहीं थी। पाकिस्तान ने 1950 की दहाई में जर्मनी को 5 करोड़ रुपए कर्ज के तौर पर दिए थे। पोलैंड के मुतासिरीन को पनाह दी थी। चीन का दुनिया के साथ राब्ता कराया था। PIA दुनिया की वो पहली एयरलाइन थी जिसने चीन की सरजमीन पर लैंड किया था। चीनी सदर मोज़ेतन और चियोन लाई ने एयरपोर्ट पर आकर पाकिस्तान एयरलाइन PIA का पुरतपाक इस्तकबाल किया था। पाकिस्तान ने चीनी सदर के ज़ाती इस्तेमाल के लिए जहाज़ तोहफे में दिया था और ये जहाज़ आज भी चाइना के अजायब घर में पाकिस्तान के शुक्रिया के साथ खड़ा है। पाकिस्तानियों ने तुर्क भाइयों की मदद में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तुर्की के लोग पाकिस्तान आकर तालीम हासिल करते। पाकिस्तान ने इस्तांबुल में पहला बोइंग तैयारा उतारा था। तुर्की ने एयरपोर्ट पर इसके लिए नया रनवे इस्तेकबाल के तौर पर बनाया था और तुर्की की पूरी काबीना इस तैयारी के इस्तेकबाल के लिए एयरपोर्ट आ गई थी। पाकिस्तान ने मोरक्को, ट्यूनिस और अलजायर की आज़ादी में भी मरकजी किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने इनकी सियासी क़यादत को पासपोर्ट भी दिए और अक़वाम मुत्तहिदा में उन्हें अपने बेंच से खिताब करने का मौका भी दिया। चीन और अमेरिका का पहला राब्ता हेनरी और सदर रिचर्ड के चीन के पहले दौरे का इंतज़ाम भी पाकिस्तान ने किया था। चीन में सबसे पहला लोहे का कारखाना पीको की तर्ज पर बना और चियोन लाई उसे देखने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ 1960 की दहाई में लाहौर आए थे। नाज़रीन किराम, ईरान की तरक्की, यूरोप और अमेरिका के साथ ताल्लुकात में पाकिस्तान ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया। शाह ईरान हर दूसरे माह पाकिस्तान का दौरा करते और पाकिस्तान की तरक्की को हैरत से देखते। फ़लस्तीन के जुल्म जबर के खिलाफ पहली आवाज़ भी पाकिस्तान ने उठाई थी। शाम, उर्दन और मिस्र की सफारतकारी, आज़ादी और बहाली में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। सऊदी अरब में 1970 तक पाकिस्तान से ज़कात जाती रही। यूनाइटेड अरब अमारात की तरक्की में भी पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया। दुनिया की चौथी सबसे बेहतरीन एयरलाइन यानी एमिरेट्स का कोड भी EK है। इस एयरलाइन ने कराची से अपने सफ़र का आगाज़ किया। पाकिस्तान ने न सिर्फ जहाज़ दिया बल्कि जहाज़ का अमला भी पाकिस्तान ने दिया। लिहाजा ये आज भी एमिरेट्स कराची है।
माल्टा के बच्चों के तालीमी निसाब में PIA का पूरा एक बाब शामिल है। सिंगापुर एयरलाइंस और पोर्ट दोनों पाकिस्तानी माहिरीन ने बनाई। इंडोनेशिया और मलेशिया के लोग पाकिस्तान आकर तालीम मुकम्मल करते थे। मलेशिया का आइन भी पाकिस्तान की वकला ने लिखा था। जनूबी कोरिया की तरक्की में महबूबुल हक के 5 साला मंसूबे का अहम किरदार था। भारत पाकिस्तान से 90 की दहाई में बिजली खरीदता रहा और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने शाइनिंग इंडिया का पूरा मंसूबा पाकिस्तान से लिया था। दुनिया की 3 बड़ी इंजीनियरिंग फर्म्स 1960 की दहाई में कंसोर्शियम बनाकर मंगला डैम की बिड की। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की इंजीनियरिंग क्लास के तालिब इल्म मुताले और मुशाहिदे के लिए मंगला डैम का रुख करते थे और इस मंसूबे को हैरत से देखते। 27 ममालिक के फौजी अफसरान पाकिस्तानी एकेडमीज में ट्रेनिंग करते थे और मुस्तकबिल में अपने अपने मुल्कों के आर्मी चीफ बने। यूनाइटेड अरब अमारात के फरमारवा जाहिद बिन सुल्तान 1970 की दहाई में पाकिस्तान के दौरे पर आते तो इनका इस्तकबाल रावलपिंडी के कमिश्नर करते थे। हमारे वज़रात तक एयरपोर्ट नहीं जाते। सबसे बढ़कर 1961 में जब सदर अयूब खान अमेरिका के दौरे पर गए तो पूरी अमरीकी काबीना ने सदर जॉन एफ कैनेडी समेत एयरपोर्ट पर इनका शानदार इस्तकबाल किया। सदर अयूब खान एयरपोर्ट से व्हाइट हाउस खुली गाड़ी में गए और सड़क के दोनों जानिब अमरीकी अवाम फूल लेकर खड़े थे और पाकिस्तान जिंदाबाद और वेलकम वेलकम के नारे गूंज रहे थे। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान ने एक ऐसा दौर भी देखा जब दुनिया हैरत से इसकी जानिब देखती थी और पाकिस्तान जर्मनी और जापान जैसे ममालिक को कर्जे और इमदाद देता था। ये था हमारा पाकिस्तान। लेकिन फिर इस मुल्क के खुदादाद पर एक ऐसा दौर आया जिसमें पाकिस्तान सिर्फ $1 अरब के लिए दुनिया के दरवाजे पर भिखारी बनकर खड़ा है और दुनिया हमें हकारत और नफरत की निगाह से देखती है। ऐसा क्यों हुआ? क्या कभी हम पाकिस्तानियों ने ये सोचने की जहमत भी की है? हमें ये तस्लीम करना पड़ेगा कि हमने बड़ी मेहनत और जद्दोजहद से इस मुल्क को अपनी ज़ाती मफादात के लिए तबाह बर्बाद करके रख दिया है। मगर सवाल ये है कि क्या हमारे पास इस सुनहरी दौर में वापसी का कोई रास्ता भी मौजूद है? मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अभी भी वक्त हाथ से नहीं निकला। हम ताहाल एक कौम है और हमारा जोग्राफिया भी नहीं बदला। लिहाजा हमें गफलत की नींद से बेदार होना पड़ेगा। हमें अपने हाल पर रहम करना होगा। हमें तमाम तर ज़ाती मफादात छोड़कर इस मुल्क की ताज़ीम और तरक्की के लिए मेहनत करनी होगी। हमें अपने लिए एक ऐसे रहनुमा का इंतखाब करना होगा जिसकी जायदादें और कारोबार पाकिस्तान में मौजूद हों और वो पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए नेकनियती से और दिलो जान लगाकर सोचता हो। हमारी अदलिया को इस निज़ाम को बदलने के लिए ईमानदार होना पड़ेगा जो कि तासुब की बुनियाद पर फैसले ना करे बल्कि इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करे। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त तलब करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाए और हमें पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक कौम बनकर लड़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।